गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं ऐसे स्टॉक का हर एक संडे की तरह जो मैं विश्लेषण करता हूँ उस स्टॉक पे आज मैं उस पर डिस्कशन करूँगा। जैसा कि मैंने डिस्कशन किया था पेनी स्टॉक का, पेनी स्टॉक मुझे लग रहा है कि और भी कुछ मूवमेंट दिखा सकता है। पेनी स्टॉक लास्ट टाइम भी मैंने मूवमेंट दिखाने वाले स्टॉक पर बात किया था, डिस्कशन किया था। आज भी मैं ऐसे ही स्टॉक मैं निकाल के लाया हूँ। 7 ऐसे पेनी स्टॉक्स मैंने निकाला है जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है, लेकिन अगर आप उसका देखोगे मूवमेंट विद इन ए वीक, लास्ट वीक में जो उसने विद इन ए वीक जो उसने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न्स वगैरह दिखाया है, जो गेंस वगैरह दिया है, वो 10 से 55% के करीब में है। प्लस वॉल्यूम भी 5 लाख एंड एबव से वॉल्यूम है। तो ऐसे स्टॉक्स को मैंने निकाला, किसी किसी का तो करोड़ों में है। लास्ट टाइम मैंने यामिनी इंटरनेशनल पे भी डिस्कस किया था, वो भी इस बार भी लास्ट वीक तो उसने लास्ट वीक तो गेन तो दिखाया ही था, इस बार अगेन गेन वो दिखाया है। तो इसी तरह इससे पहले वाले वीडियो में ही मैंने पेनी स्टॉक्स के बारे में बात किया था, विश्लेषण किया था, उसने भी कुछ मूवमेंट दिखाया था। उसके बाद नेक्स्ट वीक में भी मूवमेंट दिखाया था। तो ऐसे स्टॉक्स का मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, वो कौन से स्टॉक हो सकते हैं और कहां तक मूवमेंट दिखा सकते हैं। पेनी स्टॉक्स एक्चुअली फंडामेंटली स्टॉक्स है, मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्टॉक्स है, तो वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा मूवमेंट की ओर दिखाते हैं, मूवमेंट देते हैं। तो चलिए, अभी मैं स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी तरह बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ। अभी जो मैं स्टॉक्स भी और भी डिस्कशन करूंगा, थोड़ा सा निफ्टी के बारे में डिस्कस कर दूं। निफ्टी अभी एक्चुअली निफ्टी का जो सपोर्ट रेंज दिख रहा है 24,400 का रेंज बता रहा है। अगर 24,400 को वो ब्रेक करता है तो 24,100 के रेंज में आ सकता है, लेकिन अप साइड की ओर अगर आप देखोगे तो 25,100 का रेंज दिखा सकता है निफ्टी। ये मैंने निफ्टी के बारे में डिस्कशन किया। वो कौन से स्टॉक हो सकते हैं जिसका मूवमेंट भी है, वो पेनी स्टॉक्स। चलिए इस पे मैं डिस्कशन करता हूँ। जो पहला स्टॉक्स मैंने लिया है डीप डायमंड इंडिया। ये वीकली गेन 53% का है। अब प्रीवियस क्लोजिंग 10 रुपया 24 पैसे का है। इस पर मैं एक्चुअली स्टॉक का पहले नाम बता रहा हूँ, उसके बाद उस पर विश्लेषण भी थोड़ा थोड़ा मैं उस पर कर दूंगा कि वॉल्यूम क्या था, उसका प्रमोटर्स का होल्डिंग क्या है, सारा कुछ मैं उस पर डिस्कस करूँगा। रिसा इंटरनेशनल वीकली गेन 25% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 1 रुपया 5 पैसे का है। यामिनी इन्वेस्टमेंट्स वीकली गेन 18% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 1 रुपया 46 पैसे का है। आप अगर देखोगे टोएम स्पोर्ट्स वीकली गेन 17% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 3 रुपया 85 पैसे का है। प्रो फाइनेंस कैपिटल लिमिटेड ये वीकली गेन 12% का है, प्रीवियस क्लोजिंग 1 रुपया 80 पैसे का है। सर्वेश्वर फूड्स वीकली गेन 11% का है, प्रीवियस क्लोजिंग जो है 9 रुपीज़ 68 पैसे का है। फिर क्रिसेंडा, जिसको क्रिसेंडा रेलवे सॉल्यूशन वीकली गेन 10% का है, प्रीवियस क्लोजिंग है 11 रुपया 57 पैसे का। ये 7 ऐसे स्टॉक्स मैंने जो निकाले हैं उस पर मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण भी कर दूं कि स्टॉक्स क्या है। क्रिसेंडा जो सॉल्यूशन है, ये आप देखोगे 2% के करीब में उसने क्लोजिंग 11 रुपया 57 पैसे का लास्ट मैंने ट्रेडिंग सेशन फ्राइडे का सेशन में उसने क्लोज किया है। इसका वॉल्यूम है 7,23,115, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसका जान लेते हैं किस चीज़ की कंपनी है। इतने साल भर में खास रिटर्न तो नहीं दिया है, नेगेटिव ही रिटर्न है, लेकिन अगर आप 1 वीक का एवरेज ऑन एन एवरेज देखोगे अप्रॉक्स 10% उसने दिया है। और फिनेंशियल अगर आप इसका देखोगे तो ये ट्रेडिंग कंपनी है, प्रोमोटर्स के पास 0.07% का होल्डिंग है, प्लस DI और FI का इन्वेस्टमेंट 0.02% है, प्लस FI का जो इन्वेस्टमेंट है 0.46% का है, और रिटेलर्स के पास 99.45% का होल्डिंग है। अभी आप सर्वेश्वर फूड्स स्टेक है, होल्डिंग इन द सेंस स्टेक है।
सर्वेश्वर फूड्स 10% का क्लोजिंग दिया है, 9 रुपये 68 पैसे का है। इसका वॉल्यूम तो 1 करोड़ 96 लाख, अप्रॉक्स 2 करोड़ के वॉल्यूम है। ये FMCG कंपनी है और साल भर में इसने 108% का रिटर्न्स दिया है। और इसका अगर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 54.91% का स्टेक है, प्लस FI 0 है इसमें। म्यूचुअल अदर्स रिटेलर्स के पास 45% का होल्डिंग है इसमें। FMCG सेक्टर का ये कंपनी है। फिर प्रो फाइनेंस कैपिटल लिमिटेड 1 रुपये 80 पैसे का क्लोजिंग इसने दिया है, अप्रॉक्स 2% डाउन में ही उसने क्लोज किया इसका, लेकिन वॉल्यूम 50 लाख का वॉल्यूम है। और इसमें अगर आप देखोगे इसने रिटर्न साल भर में 77 पॉइंट का 77% इन्वेस्टर्स को गेंस दिया है। और प्लस इसका आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 8.22% का होल्डिंग है, अदर्स के पास 98.78% का है। फाइनेंस कंपनी है। इसके बाद आप देखोगे टोएम स्पोर्ट्स 3 रुपया 85 पैसे का है, अभी 10% क्लोजिंग इसने दिखाया, 10% प्रीवियस। इसका वॉल्यूम 2 करोड़ 30 लाख का वॉल्यूम है। अगर इसका आप रिटर्निंग देखोगे अप्रॉक्स 1 वीक में 16.67%, 1 ईयर में तो खास रिटर्न नहीं दिया, 1 ईयर में नेगेटिव ही इंडिकेट कर रहा है। अभी वो शायद चलना चालू हुआ ये पेनी स्टॉक्स, इसलिए मूवमेंट में आया है। और मैंने उसको अपने रिसर्च से निकाला और वगैरह बता रहा हूँ सॉरी। तो अदर्स के पास 99.79, मतलब रिटेलर्स के पास इसका जो होल्डिंग है 99.79%। FI का 0.21% का स्टेक है। मिसलेनियस कंपनी है, स्पोर्ट्स में मिसलेनियस। आप इसके बाद अगर आप देखोगे यामिनी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी 1 रुपया 46 पैसे का है, प्रीवियस क्लोजिंग एक्चुअली 1% के करीब में दिया है। इसका वॉल्यूम भी 49,28,268 है। इसने साल भर में रिटर्न दिया है अप्रॉक्स 93% का। अगर आप इसका ये देखोगे प्रमोटर्स होल्डिंग 1.78% प्रमोटर्स के पास है, प्लस अदर्स के पास रिटेलर्स के पास कह सकते हो 98.18% का है, प्लस DI और म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है 0.04% का। फाइनेंस कंपनी है ये। इसके बाद आते हैं मैं रीसा इंटरनेशनल, प्रीवियस क्लोजिंग 5% में आप में बंद किया है 1 रुपया 5 पैसा पे। और ये अब इसका वॉल्यूम भी 5,58,932 है। अब इसका आप अगर देखोगे साल भर में रिटर्न अप्रॉक्स 10% के करीब में, 5 से 10% के करीब में अप्रॉक्स दिया ऑन एवरेज इसने दिखाया है। और अभी इसका होल्डिंग स्टेक होल्डिंग देखोगे प्रमोटर्स के पास 13.09% का है, FI के पास 0.24% का होल्डिंग है, और DI म्यूचुअल फंड वालों ने 0.31% का इसने होल्डिंग रखा है स्टेक। अदर्स के पास 86.36% का है। ये ट्रेडिंग कंपनी है। इसके बाद जो लास्ट है दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड, अप्रॉक्स 5% का अप में क्लोजिंग दिया है 10 रुपया 24 पैसा। इसका वॉल्यूम भी 56,55,201 है। इसने साल भर में जो रिटर्न दिया है अप्रॉक्स 81% का इसने रिटर्न दिखाया है। और प्रमोटर्स के पास 0.08% का होल्डिंग है, और FI ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है 1.04%, प्लस रिटेलर्स के पास 98.88% जो अदर्स की ओर हम कह सकते हैं। डायमंड जेम्स एंड ज्वेलरीज कंपनी है। इसी तरह 7 स्टॉक्स जो मैंने निकाले अपने रिसर्च से आइडेंटिफाई किया, उस पर फिर मैंने इस पर आप लोगों को ये बताया है। चलिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करते हो, जाने से पहले अगेन मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें। थैंक यू।